ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 25/2/86 की रिवाइज कोर्स की वाणी है। विदेशी भाई बहनों के लिए समर्पण समारोह हो रहा था। उसमें विशेष बाबा ने कहा कि दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो ऐसा उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प का समारोह मनाए, क्योंकि विदेशी भाई बहने सब कुछ छोड़ते हुए लोग लाज वो तो बाह्य बंधन, लेकिन बाबा ने उन्हें विशेष कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, इन सारे पेपरों से पास होने का आधार जो कहा, एक बाप, दूसरा न कोई, एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प, जिस संकल्प से ऐसी स्टेज बनी, दृढ़ता की स्टेज, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता का हार पहनाती है। इसलिए बाबा कहते कि आत्मिक स्टेज मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ऐसा श्रृंगारा हुआ। हर बच्चा बाबा को अच्छा लगता है। कुछ भी हो, संबंध बाप से निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना निश्चित है। सफलता गले का हार है। एक बाप, दूसरा न कोई, ये दृढ़ संकल्प है। तो जब है ही एक, तो एक रस स्थिति तो स्वतः और सहज, क्योंकि सर्व संबंधों की अविनाशी तार जो बाबा के साथ जुड़ी है, सब संबंध है तो सर्वस्व वही है। जहां संबंध एक भी बाप से कम है, तो उस संबंधों की खींच दुनिया की ओर, देहधारियों की ओर होगी। तो बाप के साथ तो संबंध की डोरी ढीली हो जाएगी, कनेक्शन लूज होगा, तो स्पष्टता नहीं होगी। इससे बाबा कहते संबंधों की डोर एक बाप से बांधा। संकल्प किया कि आप ही सब हो, तो फिर आप ही से संबंध। ऐसे नहीं कि सब संबंध है लेकिन एक संबंध देहधारी से। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाता है। यह विधि उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते और साथ में वरदान क्या मिलता? अविनाशी भव, अमर भव, क्योंकि दृढ़ता ही पद्मा पदम भाग्यवान बनाती है। दृढ़ता हमें विजयी बनाती है।
बार बार की हार होना इसका अर्थ है कि हमारी दृढ़ता में कमी है। और ये विजयश्री का वरदान उसी को पहनाती जिनमें दृढ़ता है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हम अपने कार्य में पुरुषार्थ में लगे रहे। यही दाएं बाधाओं से हार न मानना। हम रहे कलयुग की दुनिया में, परिस्थितियां तो चारों ओर होगी, उसमें रहते हुए हमारी बुद्धि एक बाबा के साथ, हमारे सारे संबंध एक बाबा से। संसार के अंदर मनुष्य आत्माओं को चाहिए क्या? एक तो संपत्ति और दूसरा संबंधी। तो संपत्तियां अर्थात जो परमात्मा प्राप्तियां हैं वो तो अखंड है, अखंड है और अमिट भी है। जब उस अनंत से आत्मा जुड़ जाती है तो प्राप्तियों की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती। और दूसरा रहा संबंधी, तो संपूर्ण संबंधों का सुख देने के लिए स्वयं हर रूप धरकर हम बच्चों को वो अनुभूति, वो संबंध का साथ निभाने के लिए सामने से ऑफर करते हैं। तो जब परमात्मा ही हमारा संबंधी हो गया और संपत्तियां उन्हीं से मिलती, तो बुद्धि जाए भी कहाँ। इस पर मैं आपको एक मम्मा की जीवन की कहानी, जो पुराने अनुभव से कई बार सुनी होगी। एक बारी रमेश भाई जी और मम्मा दोनों आपस में बैठ बात कर रहे थे। तो भाई साहब ने मम्मा को ऐसे प्रश्न पूछा कि मम्मा, आप जब यज्ञ में आई तो आपसे भी कई आत्माएं आगे थी, बड़े थे, किंतु बाबा ने आप ही को इस यज्ञ के लिए क्यों निमित्त चुना? तो मम्मा ने कई सारी बात बताई और फिर सोच विचार पर रमेश भाई जी ने पुनः उन्हें पूछा कि नहीं मम्मा, ऐसी कोई एक विशेषता बताए जिस कारण से आप आगे भी निकले, बाबा का विश्वास भी रहा। तब मम्मा ने उन्हें बताया कि मैं समझती हूँ मेरे जीवन में दृढ़ता की शक्ति ने ही ये सब कुछ संभव कराया। तो हम देख सकते हैं कि मम्मा की वो दृढ़ता, चाहे वो स्वयं के परिवर्तन के लिए, बाबा की आज्ञा के लिए, उनकी श्रीमत मानने के लिए, ज्ञान को संपूर्ण समझने के लिए, चाहे किसी भी रूप से, मम्मा के अंदर की वो दृढ़ता ही उन्हें जगत अम्बा, माँ सरस्वती और यज्ञ की माता बनाया। और नित्य बनकर मम्मा ने इसे दृढ़ता के गुण से बहुत ही शॉर्ट समय में अपना संपूर्ण रूप धरा और संपन्न वे बन गई। तो ये दृढ़ता ही हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार है। आओ हम अभी दूसरे वीडियो में आज के इस दृढ़ता पर कमेंट पे सुनते हैं। ओम ओम शांति, ओम शांति।